अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुरादा, जैसे हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने टेंसेस के बारे में कुछ लेक्चर दिए थे मैंने, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और समझे होंगे। तो फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग आएंगे एक खुलासे की तरफ जो किस चीज के साथ रिलेटेड हो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज मैंने इंटरेस्टिंग खुलासा लाया हुआ है। अगर आप लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को एग्जैक्टली अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, अगर आप इस खुलासे को देख लेंगे फिर आप समझेंगे कि यार वाह कमाल का खुलासा है। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि एक्टिव वॉइस का उर्दू तर्जुमा क्या होगा और पैसिव वॉइस का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। एक्टिव वॉइस का होता है मालूम और इसका होता है मजबूर। यानी मालूम और मजबूर का उर्दू में मकसद होता है कि यार काम करने वाला मालूम हो और काम करने वाला मजबूर हो। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता हो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्या रूल्स होते हैं, हमें क्या क्या करना होता है। एक्टिव वॉइस में क्या रूल होता है, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले आते हैं कि यार एक्टिव वॉइस में अगर एक सब्जेक्ट आया हुआ है तो पैसिव वॉइस को जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो डायरेक्टली उस सब्जेक्ट से हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो सब्जेक्ट आप लोगों को मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। सब्जेक्ट ये है आई, यू, दे, शी, ही, ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। जब हम इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ चेंज कर देते हैं तो आई, मी होता है, यू, हिम, देम, हर, अस, ये सारे हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी मसला का ये है कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय लगाना होता है। तो दूसरी बात ये है कि हमने जहां एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आया है तो हम उसी सब ऑब्जेक्ट से हमें सब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव वॉइस में। एग्जांपल में मैं साथ समझाऊंगा। जैसे सब्जेक्ट मैंने मिसाल दी, सब्जेक्ट ये होता है। तीसरी चीज ये है कि यार अगर एक्टिव वॉइस है, फर्स्ट फॉर्म तो बताया हुआ है, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फाइव फॉर्म आया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली पैसिव वॉइस में इसको थर्ड फॉर्म तक लगाएंगे, सब के सब पैसिव वॉइस में। अगली चीज आता है कि यार कौन से टेंसेस चेंज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यार हमारे यहाँ 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस में जस्ट 8 टेंसेस चेंज है। वो कौन से हैं? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस आया हुआ है तो हम अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं तो सिर्फ इसको कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं, इज आर में लगाना होता है। दूसरी बात ये कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है, डिड फॉर एग्जांपल डिड है, उसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हमने इसे यहां लगाना होता है वाज और पैसिव वॉइस में। अगर इनके कंटीन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट और पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस अगर आए हुए हैं तो हमने उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ जस्ट लगाना है बीइंग, जैसे इज बीइंग, आर बीइंग, इस तरह लगाना होता है। और दूसरी ये है परफेक्ट टेंसेस में हमने सिर्फ बीइंग लगाना होता है। जहां परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होता है इसके साथ हमें सिर्फ बीइंग लगाना होता है। और दूसरी बात ये है कि फ्यूचर में हमने विल और शैल के साथ जस्ट लगाना होता है बी। ये हमारा टॉपिक है। ये 8 टेंसेस बनते हैं, एक यहां हो गए, 2 यहां हो गए, एक ये हो गए और 3 ये हो गए, 8 टेंसेस। इसके साथ 8 टेंसेस हो गए। तो फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल में कैसे मैंने पहले कहा कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है। सब्जेक्ट ये है, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी, ये हो गया। फिर मैंने कहा था उसके साथ हमने बाय लगाना होगा, बाय हो गया। तीसरी बात ये थी कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। यहां ऑब्जेक्ट है, हमने इसे सब्जेक्ट बनाया, हो गई बात। तीसरी बात यह है कि वर्ब की पहली या दूसरी या तीसरी यहां वर्ब की पहली हालत है तो हमने यहां थर्ड हालत बना दिया है। तो फिर ये कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस है हमारे यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो डू और डज का होता है। तो वो फार्मूला है कि सिंपल में डू और डज नहीं लगता है, तो यहां मैंने डू और डज नहीं लगाया, सिंपल सेंटेंस है। तो हमने इसको चेंज कर दिया किस चीज में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, जहां थर्ड वर्ब वो पैसिव वॉइस मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं टेंसेस को तो थर्ड फॉर्म लगता है। तो मैं यहां फर्स्ट फॉर्म द वर्ब ing नहीं लगाऊंगा, कंटीन्यूअस टेंस है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। यहां मैंने कहा